سمجھو اے بدھو ॾिसो त असांजी सिंध असांजे हथनि मां सिंध धरती असांजे पेरनि मां ही जाबर रियासत असांजा बच्चा छो थी करे असांजा भाई छो थी करे हिननि वॾनि जा वर छो थी छॾे असांखे फ़ैसिला करण लाइ जे असां ख़ामोश रहूं पर साथियों इहा सिंध जी अज़ीम मजदूरों का दिन है और जो खुशहाल मजदूर होंगे और जो मजदूर ना भी हो सिर्फ सरकारी मुलाजम होते ज़ाहिर है वो इस दिन की छुट्टी का मज़ा ले रहे होंगे लेकिन शाबाश उन लोगों को उन बहादुर लोगों को जो मजदूरों के हकूक़ के लिए मैदान में खड़े होते और जो इस रियासत के जबर के खिलाफ मिसिंग पर्सन के लिए उनके लवाकिन के लिए उनके चाहने वालों की तकलीफ के लिए मैदान में होते आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से सुर्ख सलाम साथियों ये बात बहुत अहम है लेकिन ये बात रियासती इदारे समझते नहीं है कि इस मुल्क का एक आईन है और ये आईन इस मुल्क के लिए मुकद्दम है कि वो तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान के आईन के मुताबिक आज़ाद शहरी है और आज़ाद शहरी का हक बनता है कि वो तहरीर की उसको आज़ादी मिले उसको तकरीर की आज़ादी मिले उसको इज्तिमा की आज़ादी मिले वो अपने मसाइल बयान कर सके अपने हुकूक की बात कर सके अपनी तंजीम साजी कर सके लेकिन अफसोस ये रियासत के लोग इस बात को समझते नहीं और इस मुल्क के आईन से बार बार गद्दारी करके इस मुल्क के सपूतों को एक्टिविस्ट को अवाम के नुमाइंदों को सियासी कारकुनों को कौमी कारकुनों को उठा के गायब करते दरअसल वो ये साबित करना चाहते कि आप लोग नहीं बल्कि वो इस मुल्क के गद्दार हैं वो इस आईन के गद्दार हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों को गायब करना किसी तौर पर भी इखलाकी कानूनी काबिल कबूल नहीं है लिहाजा अपनी ये रविश छोड़ दे और जो कौमी कारकुन है जो सियासी कारकुन है उन्हें फौरी तौर पर रिहा करें वरना ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है और लगता है कि फिर इसको अवाम खत्म करेंगे जब अवाम खत्म करेंगे याद रखें फिर आपकी हैसियत वैसी होगी जैसे बाकी जगह पर हुआ है तो ये इस पैगाम यही है कि पाकिस्तान के आईन का लोगों के जमहूरी हुकूक का एहतराम करें बहुत बहुत शुक्रिया बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए रियासत ये समझती है कि शायद वो कुछ लोगों को नौजवानों को उठाकर लापता करके या गायब करके शायद वो हमारी इस तहरीक को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे या ख़त्म करेंगे ये उनकी भूल है आज दुनिया भर में तारीख का मुताला करें तो जितनी भी कौमी आज़ादी की तहरीकें हैं उन्हें हमेशा रियासती जुल्म तशद्दुद और जबर के बावजूद भी वो उन्हें ख़त्म नहीं कर सकी और बिलाखिर वो तमाम कौमी तहरीकें अपनी आज़ादी लेने में कामयाबी हुई है इस तरह इस मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह कौमों को दबाया जा रहा है उनके हुकूक को गलत किया जा रहा है और उनके नौजवानों उनकी माँ बहनों की और बुजुर्गों की चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल करके रियासत अगर ये समझती है कि हम जो है इस नफरत को खत्म करेंगे तो ये उनकी भूल है हम समझते हैं उनकी उस अमल से सब उन्हनि जे इशारनि ते हलंदा आहिनि
हिन मुल्क खे हलाईंदड़ जेके इदारा आहिनि उहे असांजे क़ौमी कारकुननि जा कातिल आहिनि जेके असांजे क़ौमी कारकुननि खे शहीद कनि था ऐं उन्हनि खे कंबे गुम कनि था। कंबण जो सिलसिलो त पाकिस्तान थियण जे खां ई शुरू थियो आहे, पर हीउ सिलसिलो तेज़ जेको आहे उहो 2012-13 खां 2017 में उनखे अञा वधीक जेको आहे तेज़ कयो वियो। हीअ रियासत जेका माउ जो दर्जो रखंदी आहे, पर हीअ रियासत पंहिंजो उहो दर्जो विञाए चुकी आहे। असां बार बार चऊं पिया त हिन ॾाइण रियासत खां असांजा बच्चा असांखे बचाइणा आहिनि ऐं उहो तरीक़ो आहे मुस्तक़िल सियासी जिदोजहद ऐं उहा जिदोजहद असां कयूं पिया ऐं तेसीं ताईं कंदा रहंदासीं जेसीं ताईं असांजा क़ौमी कारकुन हिन रियासत जी हुकूमत खाननि में हूंदा, टॉर्चर सेल में हूंदा, उन्हनि खे खंबे गुम कयो वेंदो। पर असां पंहिंजे मज़बूत इरादे सां ऐं पंहिंजी मज़बूत जिदोजहद बदन पटियूं सिंधु देश मुक़दरा साईं जेम्स रहबर ऐं सभ खां पहिरीं इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां बलोच जमजदी कमेटी जे अॻवान मामा वहाब बलोच, ह्यूमन राइट्स कमीशन जे काउंसिल मेंबर सईद बलोच, ह्यूमन राइट्स कमीशन जे वाइस चेयरमैन सिंध काज़ी खिज़र साहब ऐं वुमेन बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन जी कामेड ज़हरा खान, जिस्कम जे साथियुनि जो, जीएसएन स्टूडेंट फेडरेशन जे साथियुनि जो, वकील साथियुनि जो, क़ौमी तहरीक जे समूरनि साथियुनि जो, पंहिंजी मावरुनि ऐं मुड़ुनि जो इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां त हिकिड़ी शॉर्ट कॉल ते हिन अहम ऐं संजीदा मसइले ते अवां असांजो साथ ॾिनो ऐं भरपूर अंदाज़ सां मुनज़म अंदाज़ सां अॼोकी जेका रैली आहे रूबल चौक सदर खां वठी करे कराची प्रेस क्लब ताईं असां सां गॾु रहिया ऐं जीअं मुनज़म अंदाज़ सां शाइस्तगी सां ऐं नज़्मो ज़ब्त सां तव्हां असांखे ॿुधो ऐं उन्हनि जे हाल सां तव्हांजो इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां। अब मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ जिनको शायद हमारी जुबान सिंधी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ। जबरी गुमशुदगियों का मसला इस रियासत के जन्म लेने से शुरू हुआ। क्यों कि उसकी वजह यह है कि आप और हम सब जानते हैं कि इस रियासत पाकिस्तान को बनाने में सबसे ज्यादा किरदार सिंध और बांग्लादेश का था, बंगाल का था, क्योंकि सिंध के रहनुमा जीएम सैद ने और बंगाल के रहनुमा मौलवी अब्दुल हक ने वो 1940 की रिजोल्यूशन बनाई और उसके तहत उन मजलूम अक़वाम से ये वादा किया गया, उन तारीखी वतनों से ये वादा किया गया कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी, उसमें सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बंगाल और पंजाब सावरन एंड ऑटोनोमस रियासतें होंगी, आजाद और खुद मुख्तियार रियासतें होंगी। उनके वसाइल उन पे खर्च होंगे, उनकी हक हुक्मरानी उन रियासतों के लोगों के पास होगी, उनकी कौमी जुबानें होंगी। मगर क्या हुआ इन 76 सालों में हमने जो तारीख पढ़ी या देखी उससे तो पता चला कि इन्होंने तो हमारे तारीखी वतन, हमारी तारीखी हैसियत, हमारी तारीखी शनाख्त, हमारी कौमी शनाख्त से इनकार कर दिया। इन्होंने सबसे पहले 1 यूनिट बनाकर जो तारीखी वतन थे उनको खत्म करके उनकी सूबाई हैसियत भी छीन ली गई और इस रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से। उस दौर में सिंध का नाम लेना भी गुनाह तस्वर किया गया और सिंध को साबका सिंध बोलने लगे। कभी
बलूचिस्तान में सब लोगों को बाइख्तियार और खुद इख्तियार हैसियत के लिए वो इलेक्शन लड़े और अक्सर की बुनियादों में जीत के आए। उनको हुकूमत देने की बजाय, उनको वजीर आजम की बनाने की बजाय आपकी फौज ने वहां पे ऑपरेशन करके 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया। 4 लाख बंगाली औरतों की किस्मत धरी थी। बलोचिस्तान पहले दिन से ही पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में इस रियासती फेडरेशन में शामिल नहीं होनी चाहती। तो बलोचिस्तान में आपने खाना अफकलात की असेंबली के लोगों को कत्ल कर दिया। आपने नवाब नौरोज खान की बगावत को कुचलकर उसके बेटों को फांसी पे लटका दिया। आपने सिंधी और बलोच और पश्तून और बंगालियों का कत्लेआम किया। आपने 70 की दिहाई से सिंध में लापता, बलोचिस्तान में लापता करने की शुरुआत की। असद मेंगल जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अताउल्लाह मेंगल के बेटे थे, उसको आपने जबरन लापता करके अपने टार्चर सेलों में कत्ल कर दिया और झूठ फैलाया भुट्टो की। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की जुबान से यह झूठ बुलाया कि असद मेंगल अफगानिस्तान भाग गया। अब उसकी वो आतम खत्ता छपी है जिसमें वो लिखता थे कि मिकाश उस वक्त सच बोलता तो आज ये दिन मुझे देखने नहीं पड़ते। आपने हमेशा ऐसे किया है। आपने हमारे लोगों को उठाकर अपने अजियत खानों में कैद कर वहां पे टार्चर कर उनको कत्ल कर दिया या उनको शदीद ज़हनी और जिस्मानी माजूर बना दिया और कहा कि अब तो लोग इंडिया भाग गए हैं, आपके लोग अफगानिस्तान भाग गए हैं, आपके लोग ईरान भाग गए हैं और वो मुल्क के दुश्मन हैं। मुल्क के दुश्मन तो आप हो। आप जो इस आइन को रद्दी का टुकड़ा समझते हो, बार बार मुल्क से गद्दारी करके उस आइन की पामाली करते हो। आपका आइन तो कहता है कि कोई बम ब्लास्ट करने वाला हो, दहशतगर्द हो, उसको भी कोर्टों में पेश करो। 1973 की आर्टिकल 10 में वाजे है, अगर किसी बंदे पे कोई भी इल्जाम है तो आप उसको अदालतों के सामने पेश करो, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। मगर इस पाकिस्तान की तारीख में आपने ऐसे नहीं किया, क्योंकि आपको पता है जो लोग जो आप उठाते हैं उनका सिर्फ एक गुनाह है कि वो अपने तारीखी वतनों की शनाख्त की बहाली की बात करते हैं, वो अपनी वतन की शनाख्त की बात करते हैं, वसाइल की मालकी की बात करते हैं, वो धरती की बात करते हैं। इसलिए उनके ऊपर तो कोई ऐसे इल्जाम है ही नहीं जो आप केस लगाकर उनको कोर्टों में पेश करो, इसलिए आप उनको जबरन उठा लेते हैं। आप तो अपने आइन को नहीं मानते, आप तो यूनाइटेड नेशन के उस चार्टर को भी नहीं मानते। उस चार्टर के सिग्नेचर हैं, इस चार्टर में लिखा हुआ है कि जबरी गुमशुदगियां जंग की हालात में भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, सबसे बड़ा गुनाह है। मगर आप बार बार वो वायोलेशन कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जबरी गुमशुदगियां करके शदीद बलाओं को चुका सकते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। हम आपके सामने खड़े हैं, आपने मुझे भी उठाया था, आपने मामा बाप बलोच को भी उठाया था, आपने सिंध के बच्चे को भी उठाया था, फिर भी सिंध के लोग खड़े हैं, कायम रहेंगे। तुझो देश मुझो देश, सिंधु देश सिंधु देश, तुझो रबर मुझो रबर। आपने मुसम्मद भुट्टो को शहीद किया, आपने शहीद सबूरा कलोरो को शहीद किया, आपने शहीद बशीर खान को शहीद किया, आपने मकसूद कुरैशी और सलमान भुट्टो को शहीद किया, आपने उस उस्ताद को भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, जिसको 2-2.5 साल आपने अपने हुकूमत खानों में कैद किया, उसमें कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके, बाज़त बरी हो गया। सिर्फ उसकी बेटियों ने इन मजलूम बेटों की आज़ादियों के लिए जदोजहद चलाई, तो आपने शहीद हिदायत लोहार को दिल दहाड़े स्कूल जाते हुए कत्ल कर दिया, आपने शहीद अफजल लुंड को कत्ल कर दिया। किस किस को कत्ल करेंगे? आपने नियाज लाशारी को कत्ल कर दिया। क्या उस कत्लो गारत से ये तहरीकें दब गई, ये तहरीकें रुक गई? आप बलोचिस्तान में हजारों की तादाद में बलोचों को कत्ल करके उनकी इज्तिमाई कब्रें आपने बनाई, क्या बलोचिस्तान की तहरीक रुक गई?
आप पख्तूनख्वा के अंदर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पश्तूनों को कत्ल कर दिया। क्या पश्तूनों की तहरीक रुक गई? आप गलत हैं। आप समझते हैं कि किसी कौम के लोगों को कत्ल करके, उनको जबरी लापता करके, टार्चर सेलों में कैद करके, झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में कैद करके आप झुका सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। 2.5 साल तक इस बच्चे को 3 माह अपने टार्चर सेल में रखा, 2.5 साल जेल में रखा, मगर फिर भी आप कुछ साबित न कर सके। आपकी अदालतों ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। शर्म की हद है ये कि उसके वालिद को अपने बेटे को मिलने नहीं दिया। आजाद है उसको नहीं किया, जिसकी वजह से उसका वालिद दिल पर दाश्ता होकर हार्ट अटैक उसको हो गया और वो शहीद हो गया। मगर आपकी रियासत में ये खिला की जुर्रत नहीं थी कि इसको, बच्चे को पैरोल पे अपने बाप को देखने के लिए आखिरी बार आजाद करते। 3 दिन के बाद अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, मगर 3 दिन पहले नहीं कर सकते, पैरोल पे भी नहीं चल सकते थे। मजबूर होकर अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए ये बच्चा अपने बड़े भाई के साथ दुबई में मजदूरी करने गया। अभी 18 अप्रैल को वो अपने बड़े भाई की शादी पे यहाँ पे आया। कल 30 अप्रैल उसकी वापसी की टिकट थी, वो वापस जाने वाला था, मगर उससे 2 दिन पहले 28 अप्रैल को 10 बजे उसके घर में घुसकर उसकी बूढ़ी माँ पे तशद्दुद करके, उसकी बहन पे तशद्दुद करके, उसके भाइयों पे तशद्दुद करके इस मासूम बच्चे को दोबारा आपने उठा दिया। आपने दरिया खान ब्राह्मणी को उठा दिया, जो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी करता है अल-खिदमत हॉस्पिटल में। आपने उसको उठा लिया। आपने यूसुफ शर को उठा लिया। आपने 14 साल पहले शबीर कमरानी को उठाया, मोहन मेघवाड़ को उठाया, सोबत खुसरो को उठाया। आपने 8 साल पहले अयूब कांदूरो को उठाया, इल्साफ दायो को उठाया, मुर्तजा जुनेजो को उठाया। आपने 5 साल पहले सरवेज को उठाया, पठान खान जोरानी को उठाया और दीकर कोली कारकुनान को उठाकर लापता कर दिया। आज भी उनकी बेटियां, आज भी उनकी वालिदैन, उनके बेटे दरपदरी की जिंदगी गुजारते हैं। उनके घरों के चूल्हे दुनिया के बाज़मील मुमालिक हैं, वहां पे अगर उनकी हुकूमत में किसी भी फर्द का कत्ल हो जाए तो इखलाकन जुर्रत ये होती है वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, मगर यहाँ पे लाखों लोगों को कत्ल करके भी दांत निकाल के वो हंस के कहते हैं कि हमने किया। शर्म तो तुमको आनी चाहिए। आप किसी भी कौम को गुलाम नहीं कर सकते, किसी भी बंदे को उठाकर जबरन लापता नहीं कर सकते। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये रियासती दहशतगर्दी है। और इस रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ, इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। हम आपसे उम्मीद ही नहीं करते इंसाफ की, क्योंकि उम्मीद उससे करते हैं जो बाज़मीर हो, जो बागैरत हो, मगर आप तो बेज़मीर हो, बेगैरत बन चुके हैं, जिनसे इंसाफ की उम्मीद क्या करें। इसलिए मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ, मैं अब मज़लूम अक़वाम से मुखातिब हूँ, बलोच कौम से मुखातिब हूँ, पश्तून कौम से मुखातिब हूँ। क्या है कि मुतहद हो अपने तारीखी वतनों की आज़ादी के लिए, आए मुतहद हो इन बच्चों की आज़ादी के लिए, आए मुतहद हो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, आए मुतहद हो इन वसाइल को बचाने के लिए, आए मुतहद हो खुद को बचाने के लिए, आए मुतहद हो अपनी माँ बेटों की इज्जत को बचाने के लिए। मुतहद हो, मुतहद हो, मुतहद हो। मुनज़्ज़म होने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। एक ही रास्ता है जदोजहद का, सियासी मज़ामत का। सियासी मज़ामत वाहिद हल है, इस रियासत के खिलाफ उठ के खड़े हो जाए, इन माओं का, इन बहनों का साथ दें, इन भाइयों का साथ दें। आप आज समझते हैं कि हम बहुत करीब कम है, मगर कल हम हजारों की तादाद में होंगे, उसके बाद हम लाखों की तादाद में होंगे, उसके बाद हम करोड़ों की तादाद में होंगे। याद रखो, जब ये मज़लूम अक़वाम जुल्म की वो सारी हदूद पार करके लाखों करोड़ों की तादाद में निकलेगी, तो आप जो है अपने पटलूनों को जहां पर छोड़ के भागने पे मजबूर होंगे।
पंहिंजनि दोस्तनि खे घुराइतो है ऐं उन्हनि खे अपील थो कयां त हिन जदोजहद खे मज़बूत कयो, हिन जदोजहद खे ताक़तवर बनायो, हिन मासूम बशीर शर जी आज़ादी